नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने एक नारा कुछ वर्ष पहले दिया था, वोकल फॉर लोकल, यानी स्थानीय उत्पाद की मांग कीजिए। इसका सिर्फ एक मकसद था कि स्थानीय व्यक्ति की आमदनी बढ़ेगी, लोकल इकोनॉमी थोड़ी सी मजबूत होगी अगर लोकल सामान की मांग बढ़ती है तो। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जब कमान संभाली थी 2017 में, तो उन्होंने उत्तराखंड में नए पर्यटन स्थल स्थापित करने के उद्देश्य से एक योजना चलाई थी। 13 डिस्ट्रिक्ट 13 न्यू डेस्टिनेशन, यानी उत्तराखंड के 13 जिलों में 13 नए पर्यटन स्थल बनाए जाने की। उत्तराखंड का पर्यटन विभाग ना तो प्रधानमंत्री के नारे से इत्तेफाक रखता है और ना उन्होंने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की जो संकल्प था उसको पूरा करने में कोई महत्वपूर्ण योगदान दिया। सतपाल महाराज के पास 2017 से ही पर्यटन विभाग की कमान है, लेकिन वो कमान शायद पूरी तरीके से महाराज के पास नहीं है, इसलिए वो अधिकारियों पर लगातार बरसते हुए नजर आते हैं। उनका सिर्फ एक ही बात बार बार कहनी होती है कि अधिकारी उनकी नहीं सुनते, और शायद ये बात कहीं हद तक अब स्पष्ट रूप से नजर भी आ रही है। उत्तराखंड के पर्यटन विभाग ने पिछले 5 वर्षों में ऐसे कई टेंडर निकाले जिसमें उन्होंने उत्तराखंड से बाहर की कंपनियों को ही या बाहर के व्यक्तियों को ही काम देने का सिलसिला जारी रखा है। उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने इस तरीके से शर्तें तैयार की हैं टेंडर की, जिससे कि उत्तराखंड का स्थानीय निवासी इसमें हिस्सेदारी कर ही ना सके। ऐसा उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने क्यों किया, इसको जानने का प्रयास हमने लगातार किया है, लेकिन इसका कोई सकारात्मक उत्तर नहीं मिला है। उत्तराखंड की कई कंपनियों ने पर्यटन विभाग की इस कार्यशैली पर सवाल उठाए तो उन्हें खारिज कर दिया गया। कई कंपनियों के खिलाफ या पर्यटन विभाग की कार्यशैली के खिलाफ उत्तराखंड की कई कंपनियां नैनीताल हाई कोर्ट तक गई हैं, लेकिन हाई कोर्ट की फटकार का भी असर उत्तराखंड के पर्यटन विभाग पर नहीं पड़ा है। उत्तराखंड के पर्यटन विभाग ने उत्तराखंड के पर्यटन को चमकाने के लिए फिल्म निर्माण का ठेका पिछली बार भी एक बाहर की कंपनी को दिया था, लेकिन बहुत आश्चर्य की बात तो यह है कि जो फिल्में बनाई गई थी, करोड़ों रुपए की ये फिल्में थी, उनको कहीं दिखाया नहीं गया। ये अपने आप में बड़े आश्चर्य की बात है कि एक तो नए पर्यटन स्थल बनाए नहीं गए। अगर नए पर्यटन स्थल बनाए जाते तो उसके प्रमोशन की बात होती। अब मसूरी या नैनीताल के पर्यटन को बढ़ाने के लिए पर्यटन विभाग क्या कर सकता है? वहां तो पर्यटकों की भीड़ हमेशा लगी रहती है। 4 धाम यात्रा पर पर्यटक या श्रद्धालु या भक्त हमेशा ही पहुंचते रहते हैं। नया डेस्टिनेशन कौन सा है जिसको चमकाने के लिए, जिसको प्रमोट करने के लिए पर्यटन विभाग पहल कर रहा है या उसने पिछले 5 वर्षों में पहल की हो? और अगर ये पहल वो नहीं कर पाया है तो पुराने पर्यटन स्थलों को लेकर नई फिल्मों के निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी है? पिछली बार जो फिल्में बनाई गई थी वो इस साल कैसे खारिज हो गई हैं? क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाई जाती है तो वो बहुत लंबे समय तक अस्तित्व में बनी रहती है। उन फिल्मों को कहीं दिखाया नहीं गया। इस बार 6 करोड़ रुपए का टेंडर फिर से तैयार किया गया, और बड़े मजे की बात तो यह है कि ये टेंडर तब तैयार किए गए जब उत्तराखंड में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया चल रही थी। यानी कि ना तो ये मालूम था कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा, उत्तराखंड का पर्यटन मंत्री कौन होगा। यानी बिना मंत्री और बिना मुख्यमंत्री के अनुमोदन से उत्तराखंड के अधिकारियों ने, पर्यटन विभाग की अधिकारियों ने एक ऐसा टेंडर फ्लोट किया। शर्तें ऐसी तय की गई कि स्थानीय निवासियों को इसका लाभ ना मिले या स्थानीय कंपनी इसमें हिस्सेदारी ना कर सके। अब सबसे बड़े सवाल इकट्ठे होते हैं कि आखिर जो पर्यटन विभाग ने फिल्मों का निर्माण पिछली बार किया था उसका फायदा किसे मिला? ऐसे कौन से पर्यटन स्थल विकसित हुए जिनको देखने के लिए या जहां सैर सपाटा करने के लिए उत्तराखंड के बाहर के लोग यहां पहुंचे हों? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर फिल्म निर्माण के लिए बाहर की कंपनियों को
काम देने का असली फायदा किस किस को मिला है। एक बात यहां पर और भी महत्वपूर्ण है, क्या इस पूरी कारगुजारी का पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को अंदाजा है या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अंदाजा है कि पर्यटन विभाग ने कुछ इस तरीके की शर्तें तय की हैं कि स्थानीय कंपनियां इसमें हिस्सेदारी न कर पाएं। और अगर इन तमाम वरिष्ठ नेताओं को इसकी जानकारी नहीं है तो आखिर ये गलती भी किसकी है, इसको भी जांचना, इसको भी परखना होगा। और शायद सतपाल महाराज की बात यहां पर एक बार फिर से सही साबित होती हुई नजर आएगी कि हो सकता है कि उत्तराखंड के अधिकारी मंत्रियों को फाइल अनुमोदन के लिए भेजते ही नहीं हैं या मंत्रियों के निर्देश का पालन नहीं करते। इसलिए पर्यटन मंत्री या सरकार कोई बहुत महत्वाकांक्षी योजना को अस्तित्व में नहीं ला पाती और अधिकारी अपने मनमाने रवैये के कारण हमेशा ही चर्चाओं में रहते हैं। हाल फिलहाल में एक प्रकरण हम सबके सामने है जिसमें सरकार और मंत्री या मुख्यमंत्री खुद बैकफुट पर आए थे, उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं। अब पर्यटन विभाग की कारगुजारियों की अगर तफसील से चर्चा की जाए तो एक के बाद एक कई तरीके की जानकारियां सामने आएंगी और हो सकता है कि कई अधिकारियों को इस पर भारी जवाब देना पड़े। पर्यटन सीजन शुरू हो चुका है और एक एक करके कई सवाल पर्यटन विभाग के अधिकारियों से अब पूछे जाने लगे हैं। देखना यह होगा कि पर्यटन मंत्री या मुख्यमंत्री इस टेंडर वाली प्रक्रिया पर कितना संज्ञान लेते हैं और प्रधानमंत्री की वोकल फॉर लोकल के नारे को कितना सपोर्ट करते हैं। आज की इस रिपोर्ट में साथियों फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले आपसे दो विशेष आग्रह है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए और ये रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। नमस्कार।